आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है स्वामी अपूर्वानंद के द्वारा लिखित सारामृत, जो श्री विवेकानंद की वाणी पर आधारित है। सारामृत तृतीय अध्याय गीता का 43 श्लोकों में समाप्त इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। अर्जुन के प्रश्न पर श्री भगवान ने ज्ञान और कर्म का मेल करके इस अध्याय में विशेष रूप से कर्म महात्म और स्व धर्म पालन का उपदेश दिया है। संन्यास आश्रमों के लिए ज्ञान योग और अन्य 3 आश्रमों के लिए कर्म योग है। अनासक्त भाव से ईश्वर के प्रति फलाफल अर्पित करके कर्म करना ही कर्म योग है। वेद तथा धर्मशास्त्रों के द्वारा विहित नित्य और नैमित्तिक सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म निष्काम भाव से करना ही कर्म योग का प्रधान निर्देश है। कर्म योगी के लिए फल सहित सभी कर्म श्री भगवान को अर्पित करना तथा कृतित्वाभिमान का त्याग करना, ये दोनों अपरिहार्य साधनाएं हैं। इन साधनाओं में जो व्यक्ति जिस परिमाण में सिद्ध होगा वह उसी परिमाण में श्रेष्ठ कर्मयोगी माना जाएगा। इंद्रिय संयम और इंद्रिय जयी न होने से साधक कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोग के संबंध में स्वामी विवेकानंद का उपदेश ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है, तो कर्मयोग क्या है? कर्म के रहस्य को जान लेना। हम देखते हैं कि संसार के सारे मनुष्य कर्म करते हैं। किस लिए? मुक्त के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त के लिए। परमाणु से लेकर महोच्च ज्ञानी तक सभी जानकर या बिना जाने उसी एक उद्देश्य से काम करते जा रहे हैं। मनुष्य सदैव मन की स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता, सभी विषयों में स्वतंत्रता चाहता है। वह सदा ही मुक्ति लाभ करने और बंधन से छुटकारा पाने के लिए जानकर या बिना जाने चेष्टा करता रहता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह सभी बंधन से भाग जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारे संसार को केंद्रानुराग और केंद्रानुगति शक्तियों की क्रीड़ा भूमि कहा जा सकता है। कर्मयोग हमें कर्म का रहस्य और कर्म करने की प्रणाली देता है। कर्मयोग क्या कहता है? कर्मयोग कहता है कि तुम निरंतर कर्म करते रहो, किंतु उसमें आसक्ति न रहो। किसी विषय के साथ अपने को युक्त न करो। मन को स्वतंत्र रखो। जो कुछ देख रहे हो, दुख, कष्ट, सभी संसार की अवश्यंभावी बातें हैं। दरिद्रता, धन और सुख सब सामयिक है। वे हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारा निज स्वरूप दुख या सुख अथवा प्रत्यक्ष या कल्पना से परे है। तो भी हमें कर्म करते रहना होगा। दुख आसक्ति से आता है, कर्म से नहीं। मैं और मेरा भाव ही दुख का जनक है। सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। इस संसार रूप भयानक अग्निमय कराही में जहां कर्तव्य रूप अनल सबको झुलसा रहा है, ईश्वरार्पण रूप अमृत का पान कर सुखी हो जाओ। गीता का मूल सूत्र ही यही है। निरंतर कर्म करो, किंतु उसमें आसक्ति न हो। अनासक्ति ही पूर्ण आत्मज्ञान है। कर्मयोग निस्वार्थ परकता या सत्कर्म के द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक सुगम प्रणाली मात्र है। कर्मयोगी को किसी प्रकार के धर्म मत का अनुयायी होने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर पर विश्वास रखे या न रखे, आत्मा का अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार करे या न करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जो व्यक्ति धन या अन्य किसी प्रकार की कामना न रखकर कार्य करते हैं, वे सबसे उत्तम कर्म करता है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का उपकार करना। प्रश्न किया जा सकता है कि हम संसार का उपकार क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि भले ही ऊपर से प्रतीत होता है कि हम लोग संसार का उपकार करते हैं, क्योंकि यथार्थ में हम अपना भला करते हैं। हमें सदा ही परोपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। यही हमारी कर्म प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नियामक उद्देश्य हो। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करने का कौशल, वैज्ञानिक पद्धति से कर्मानुष्ठान। कर्म कैसे करना होगा, इसे जानना चाहिए, तभी उससे श्रेष्ठ फल मिलेगा। समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही जो शक्ति संचित है उसे प्रकट करना, जीवात्मा का जागरण। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वह शक्ति है, वह ज्ञान है
ये सब विभिन्न कर्म मानो उस शक्ति को प्रकट करने के लिए, उस दिव्यता को जागृत करने के लिए अघात रूप है। 4 वर्ण और 4 आश्रम वाले लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार संपन्न करेंगे? परमहंस देव का उपदेश उसके सार्थक संकेत से भरा है और उससे कर्मयोग का रहस्य भी प्रकट हुआ है। उन्होंने कहा है कि सन्यासी को कामनी कांचन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। उसका वह पूर्णतः ग्रहण नहीं कर सकता, पुनः ग्रहण नहीं कर सकता। यदि सन्यासी किसी को कुछ देता है तो वह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह स्वयं दे रहा है। दया तो ईश्वर की है, फिर मनुष्य फिर क्या दया करेगा? दान प्रदान सब ईश्वर की इच्छा से है। गृहस्थ यदि शुद्ध भक्त हो तो वह अनासक्त होकर कर्म करता है। वह कर्म का फल, लाभ, हानि, सुख, दुख सब ईश्वर को सौंप देता है और उसे दिन रात भक्त की प्रार्थना करता है, उससे कुछ नहीं चाहता है। इसी का नाम निष्काम कर्म है, अनासक्त होकर कर्म करना। सन्यासियों को भी सब कर्म निष्काम भाव से ही करना होता है, किंतु सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म नहीं करते। गृहस्थ यदि निष्काम भाव से किसी को कुछ देता है तो वह अपने ही उपकार के लिए, परोपकार के लिए ही नहीं, सब भूतों में वह हरि की ही सेवा करता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी वह मान नहीं चाहता, यश नहीं चाहता, मरने के अनंतर स्वर्ग भी नहीं मांगता। जिनकी सेवा वह कर रहा है उसके बदले में उनसे कोई उपकार भी नहीं चाहता। इस प्रकार से यदि वह सेवा करता है तो वही उसका निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म होता है। इसी का नाम कर्म योग है। ऐसा निष्काम कर्म करने से उसका अपना ही कल्याण होता है। यह कर्म योग भी ईश्वर को पाने का एक मार्ग है, किंतु है वह बहुत ही कठिन। इसी से कहता हूं कि जो अनासक्त होकर ऐसा कर्म करता है, दया या दान करता है, वह अपना ही कल्याण करता है। दूसरों का उपकार और दूसरों का कल्याण तो ईश्वर करते हैं। जिन्होंने जीव की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्र, माँ बाप, फल फूल, अन्न, जल आदि दिए हैं, दयालु व्यक्ति के भीतर जो दया देखते हो वह उन्हीं की दया है। निसहाय जीव की रक्षा के लिए उन्हीं की देन है। तुम दया करो या न करो, वे किसी न किसी तरह से अपना काम कर ही लेंगे, उनका काम रुका नहीं रहेगा। श्री कृष्ण रामकृष्ण देव की वाणी केवल कर्म योग पर ही नहीं बल्कि सेवा, धर्म और विश्व मानवता के ऊपर भी स्निग्ध रोशनी डालती है। निष्काम कर्म मनुष्य को श्री भगवान के समीप पहुंचा देता है। धन्यवाद।